पाकिस्तान क्रिकेट की आप तारीख उठा के देख लें, आपको कुछ फॉर्चुनेट प्लेयर्स नज़र आएंगे, कुछ अनफॉर्चुनेट प्लेयर्स नज़र आएंगे। अनफॉर्चुनेट प्लेयर्स की अगर कैटेगरी और लिस्ट निकाली जाए तो उसमें एक प्लेयर आपको टॉप 5 में ज़रूर नज़र आएगा और वो फवाद आलम हैं। साल से डोमेस्टिक सर्किट परफॉर्म करते आ रहे हैं, टीम में सेलेक्ट भी होते हैं लेकिन प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बन पाते। इंग्लैंड पहुँच बहुत खुश हैं, या उनके इंटरव्यू की बात भी कर रहे थे। आइए सुना देते हैं आपको, फिर सिकंदर बक की तरफ बढ़े। स्पोर्टिंग स्टाफ अगर आप देखें, कोचिंग में देख लें, चाहे बैटिंग हो, चाहे बॉलिंग हो, चाहे हेड कोच हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे फास्ट बॉलर्स हो, तो बड़े बड़े नाम हैं जिनको देख के हम खुद बड़े हुए हैं। इनको टीवी पे देख के शौक़ पैदा होता है। और दो प्लेयर्स तो ऐसे हैं जिनके साथ ड्रेसिंग रूम जो है जब वो लोग खेल लेते जब शेयर किया, मिसबा भाई और यूनुस भाई, और अब उनके अंडर कोचिंग में खेलने का मौका मिल रहा है। सो ये भी एक अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है मेरे पे, मैं समझता हूँ। और मेरे लिए बड़े एक ऑनर की बात है कि जितना उनसे जब वो लोग खेल रहे थे जब सीखने के लिए मिला, और अब उनकी कोचिंग में और ज़्यादा सीखने के लिए मिले। लेट्स होप फवाद आपको अपनी परफॉर्मेंस के बाद ना ही सही इन बातों के बाद मौका मिल जाए खेलने का। आई एम सॉरी आई शुडंट हैव। बट सिकंदर आपकी तरफ आता हूँ, आप जो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे थे सर, हम इस बारे में पिछले 4-5 माह से संजीदगी से गुफ्तगू कर रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी कब होगी। अब टाइम आ गया है कि मिसबाह ने इतना टाइम लगा दिया है, अपनी प्लानिंग्स कर ली हैं, लेकिन ये सवाल तो बनता है कि आप किस लड़के को किस बेसिस पर सेलेक्ट करते हैं। आप टीम में बात करते हैं नए लड़कों को सेलेक्ट करने की, लेकिन नाम वही पुराने नज़र आते हैं। आपकी परफॉर्मेंस क्या है, ये सारी बातें करने का टाइम अब आ गया है या पहले आ चुका था सिकंदर? नहीं, देखो दानिश, जो मैं बात करने जा रहा हूँ आप समझने की कोशिश करें। मैं समझ रहा हूँ सर। देखिए, मैं 4 से 5 ऐसे इदारों में काम कर चुका हूँ जहाँ पे प्रेसिडेंट भी थे, चेयरमैन भी थे, गवर्निंग बोर्ड भी था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स था। और वो हमसे, जब मैं कोचिंग करता था इन इदारों में या मैं खेलता था इन इदारों में, ये मतलब बड़े बड़े इदारे, ठीक है, ये हो सकता है पीसीबी से भी बड़े हैं, मतलब फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो आपको एक गाइडलाइन देते थे कि सिकंदर आपने जो टीम सेलेक्ट करनी है उसमें आप ये ऐसा करेंगे, और दे यूज्ड टू आस्क मी। ठीक है, वो ये नहीं कहते थे कि मैं 1 साल के बाद आपसे पूछूंगा, ऐसा नहीं होता। जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो बड़े इदारे होते हैं जहाँ पे इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर आपको एक उन पर नज़र भी रखनी चाहिए कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये हफीज़ क्यों कह रहे हैं और वहाँ भी ऐसी बात क्यों कर रहे हैं, ये उनको बुला के पूछें। मगर वो जब इदारे का सरबराह ही खुद कंफ्यूज हो के एकदम से जल्दी से चीज़ें करने लगे तो घबराहट के अंदर तो गलतियाँ हो जाती हैं। अब भट्टी साहब ने कहा कि जनाब वो एक उनके अपॉइंटमेंट तो क्रिकेट बोर्ड ने ही नहीं की, तो अब मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। यहाँ पे मैं आके कंफ्यूज हो गया, मुझे अभी तक नहीं पता था कि किसी और ने किया। मैं भट्टी साहब से फ़ोन करके पूछूंगा कि जी वो कौन साहब थे जिनकी वजह से वो अपॉइंट हुए। मगर अकाउंटेबिलिटी से मेरा मुराद ये नहीं होती दानिश के उसी वक्त अकाउंटेबिलिटी हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि आप कोच को बुला के बताएं कि देखिए जी हमारी ये लाइन ऑफ डायरेक्शन है, हम चाहते हैं कि कुछ यंगस्टर्स अंदर आएँ। हम जैसे अगर मैं होता, मैं कहता कि जी जो टॉप परफॉर्मर है आप उसको 100% टीम में रखें, चाहे कुछ हो जाए। आप 2 यंगस्टर्स को ज़रूर लेके जाएं। आप ये जो पुराने लड़के हैं 40-40 साल वाले, आप कोशिश करें उनको एक तरफ कर दें। जो ये मैच फिक्सिंग में इन्वॉल्व है उनको आहिस्ता आहिस्ता करके पीछे कर दें। सर उनका तो नाम भी नहीं लिया जाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी लाइन ऑफ डायरेक्शंस ऐसे देता। डिपार्टमेंट को दोबारा रिवाइव करें ताकि वो जो लड़के नौकरियों से निकल गए भूखे मर रहे हैं उनके लिए कुछ हो जाए। मतलब ये लाइन ऑफ डायरेक्शन होती है, एंड देन आई विल कीप एन आई ऑन इट। बिल्कुल सही बात है। और भाई क्या हो रहा है, मैं नदीम खान से बुला के पूछूं यार अभी तक आपने ये काम नहीं किया, अरे आपने, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार मैं 1 साल बाद पूछूंगा, वो फिर इसका मतलब है आप क्या कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सिर्फ आप आईसीसी से बातें कर रहे हैं। नहीं, अब नदीम खान से मुतालिक हमने काफ़ी बातें की हैं पिछले 1-2 हफ्तों में जब से उनको अपॉइंट किया गया है। मिसाल दी है। बिल्कुल, वो आगे आने वाले दिनों में हमें ज्वाइन भी करेंगे इंशाल्लाह, ताकि हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल कर लें। लेकिन भट्टी साहब, जब हम ये अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो जब मिसबाह को ये दोनों ओहदे दिए गए थे, हमने बड़ा वावेला मचाया था कि भाई ये कैसे हो गया, आप किसी एक शख्स को सुप्रीम अथॉरिटी कैसे दे सकते हैं। तो पीसीबी पिछले 8-9 माह से यही कहता आ रहा है कि हम अकाउंटेबिलिटी रखना चाहते हैं, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सवाल होने भी तो ज़रूरी है। जैसे सिकंदर कह रहे हैं कि भाई आप ये लड़का कैसे पिक कर रहे हैं, आपकी टीम सिलेक्शन सही नहीं चल रही है, आप रिजल्ट्स क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ये कब होंगी बातें भट्टी साहब, और कब है सही टाइम ये बातें करने का? अच्छा दानिश, मिसबाह के पास 3 ओहदे थे जी। बैटिंग कोच की भी जिम्मेदारियां थी। इस सीरीज में बैटिंग कोच बना दिया गया यूनुस खान को, तो एक जिम्मेदारी से तो वो फारिग हो गए, अब 2 रह गई जिम्मेदारियां। पिछले दिनों मैंने एहसान मानी साहब से एक वीडियो लिंक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, यही सवाल किया जो आपने मुझसे पूछा। मैंने कहा साहब आपने सितंबर की डेडलाइन दी थी, तो सितंबर के बाद मिसबाह उल हक का क्या फ्यूचर है?
उन्होंने कहा कि आप समझ रहे हैं कि हम उनकी अकाउंटेबिलिटी नहीं कर रहे, हर सीरीज के बाद हम उनकी अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। उन्होंने हवाला दिया इकबाल कासिम का, वसीम अकरम का, अली नकवी का, उमर गुल का। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी हमने क्रिकेट कमेटी बनाई थी है, ये क्रिकेट कमेटी भी हमें सिफारिशात देती है, हम पूछते रहते हैं। देखें, होगा कुछ भी नहीं, कुछ अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। जो रिजल्ट इस सीरीज का आएगा इंग्लैंड के दौरे के बाद, एक नया बहाना तराशेंगे और एक नई कहानी मीडिया को दे देंगे। हम और आप उसी ट्रक की बत्ती के पीछे फिर भागकर फिर नए टॉक शोज को आगे बढ़ा रहे होंगे। तो इस मुल्क में देखें ना, रात को 8 बजे से लेके 12 बजे तक हम जो पॉलिटिकल टॉक शोज में बार बार हमारे बड़े बड़े एंकर्स मुल्क में अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ कहाँ अकाउंटेबिलिटी है? टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी मुल्क में भी हो रही है, यहाँ भी टारगेटेड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। जिसकी गर्दन पतली है उसको निकाल देते हैं, जिसके पीछे बड़े लोगों का हाथ है उनको कुछ भी नहीं होता। मिसबाह उल हक को 3 साल तक कुछ नहीं होना। या अगर हम फैसले देखें, जब से मिसबाह हेड कोच और चीफ सेलेक्टर बने हैं, तो बहुत से ऐसे प्लेयर्स को हमने पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनते देखा जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे, करंटली नहीं, पीछे से परफॉर्म करते हुए नहीं आ रहे थे। आप स्पेशलिस्ट स्पिनर हैं जो अपने कोटा के ओवर नहीं करते, उनको एज अ बैट्समैन यूज़ किया जाता है। ओपनर हैं जो कि 15-20 से ऊपर स्कोर करते ही नहीं है, उनकी टेक्निकल फ्लॉ है, लेकिन वो फिर भी टीम में जगह बना लेते हैं। स्पिनर्स के लिए हम रोते रहते हैं। तो ये बड़े बड़े मसले मसाइल हैं। अगर पीसीबी मिसबाह से सवाल कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी कर रहा है, तो फिर फैसले क्यों नहीं चेंज हो रहे? फैसले तो जूं के तू हैं। देखिए दानिश, फैसले तब चेंज होंगे जब आप एक्शन पे रिएक्शन करेंगे, जब आपका काम करने का कोई तरीक़ाकार होगा, आप अपना कोई गेम प्लान देंगे, आप किसी को रखेंगे तो आप उससे पूछेंगे कि आप किन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं और किन चीज़ों में आपको चैलेंजेस का सामना होगा। आप सीरीज़ के बाद, जिस तरह अभी माजिद भट्टी साहब क्रिकेट कमेटी की बात कर रहे थे, ये क्रिकेट कमेटी सिर्फ आई वॉश है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये क्रिकेट कमेटी किधर थी जब यूनुस खान को आपने बैटिंग कोच बना दिया? तो ये वसीम खान साहब ने अकेले तने तना कैसे डिसाइड कर लिया कि यूनुस खान जो है पाकिस्तान टीम के बैटिंग कोच बन जाएंगे? कहाँ था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का वो बकौल चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एहसान मानी चाय बिस्कुट खाने वाला गवर्निंग बोर्ड, जो कि खामोश तमाशाई बना रहा? और उसके बाद जब ये फैसले हो जाते हैं तो फिर मुस्तकबिल में मीटिंग करके पिछले फैसलों को जो है वो दस्तखत की चुड़िया से फॉरवर्ड कर दिया जाता है। तो कुछ नहीं होना। बात दरअसल ये है कि अगर वकार यूनुस हेड कोच की हैसियत से पाकिस्तान टीम के बॉलिंग कोच बनकर अंडर मिसबाह उल हक काम करते हैं, बकौल सिकंदर बख्श साहब के क्या कहते हैं आप, एसएचओ नहीं, डीआईजी से एसएचओ बन गए। डीआईजी से एसएचओ बन जाते हैं। कैसे मुश्ताक अहमद इस टीम के जहाज में जो है वो स्पिन बॉलिंग कोच की हैसियत से जो है वो चढ़ गए हैं? तो ये वो सवालात हैं दानिश जिनके जवाब मिलने चाहिए। नदीम खान साहब कह रहे हैं कि जी हम शफाफियत लाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि जी सियासी लोग जो है वो नहीं आना चाहिए। 22 सफ़े का जो क्लब क्रिकेट का मुसव्वदा है, तो भाई एहसान मानी साहब अगर इमरान खान साहब अपना हाथ पीछे खींच लें तो ये जो असद अली खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड में बैठे हुए हैं, एहसान मानी साहब बैठे हुए हैं, मैं देखता हूँ ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कैसे सरबराह बनते हैं, कैसे इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस मिलता है, कैसे गवर्निंग बोर्ड इनको जो है वो मुंतखब करता है। भाई आपका टॉप टू बॉटम जो है वो कहानी सुना रहा है कि सियासत हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट में। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में इतनी पॉलिटिक्स नहीं होती जितनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कॉरिडोर में पॉलिटिक्स होती है। आप सवालात की बात कर रहे हैं, बहुत सारे सवालात ऐसे हैं जो बड़े वैलिड क्वेश्चंस हैं, जो जिनके जवाब मिलने चाहिए। नहीं, आप जवाबात की बात कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के डायरेक्टर मीडिया एंड कम्युनिकेशन समीउल हसन बन्नी साहब तारीख के महंगे तरीन डायरेक्टर हैं, वो दस्तयाब ही नहीं है जवाब देने के लिए। वो ये बताने के लिए दस्तयाब नहीं है कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन आया है 2019 अगस्त में, अब तक फुल फ्लैश क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है? सलमान नसीर साहब क्यों आकर जवाब नहीं देते? जो लोग सवालात नहीं कर सकते, जो उनकी ज़बान बोलते हैं, उनके सामने वो उनको पेश कर देते हैं। हम उनसे पूछते हैं, वही तो वो जवाब देने के लिए भी दस्तयाब नहीं है बहुत सारी चीज़ों का। जब वो इंटरव्यू देने के लिए आते हैं तो वो कहते हैं आप मुझे पहले से टॉपिक बता दें। तो भाई ये होता है कहीं कि जो आपका स्पोक पर्सन है वो आपसे पहले से पूछे कि जी आप किस टॉपिक पर बात करेंगे? डिस्कस तो होते हैं, पॉइंट्स डिस्कस होते हैं, खासतौर पे हाई प्रोफाइल लोग जब इंटरव्यू देते हैं तो वो पॉइंट्स जरूर डिस्कस करते हैं। एनीवे, एक मिनट दानिश, एक मिनट, ये क्या आपने बात की? होते हैं अभी आप क्रिकेट, आप
एक क्रिकेट का line- प्रोग्राम कर रहे हैं और आप मुझे ये बताएंगे कि हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, इस टॉपिक पे, ये क्या बच्चों वाली आप बात कर रहे हैं दानिश के? World जो over, क्रिकेट बोर्ड का जब आप स्पोक पर्सन है, जो high पाकिस्तान profile- का वजीर इत्तलात है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आएगा, उससे कोई सवाल कर लेंगे तो बोलेगा नहीं जी मैं इस Press पे बात नहीं conference करूंगा। ऐसे अलग नहीं होता चीज़ है, दानिश, ऐसे नहीं होता दानिश, इस तरह नहीं होता। Sir, आप अगर press किसी conference इदारे अलग के चीज़ स्पोक है। पर्सन जी। है तो आपको जवाब देना पड़ेगा। जब ये तैयारा हादसा केस हुआ था तो स्पोक पर्सन आए थे पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के, बिल्कुल आए थे। उन्होंने ऑन बिहाफ ऑफ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन चीजों को जवाब दिया था। अगर ऐसे बिल्कुल नहीं होता आए कि मैं इसका जवाब दूंगा, इसका जवाब नहीं दूंगा। अगर कोई हादसा हो जाए तो एक अलग ट्रीटमेंट होता है क्वेश्चंस का, और जब आपने रेगुलर इंटरव्यू करना होता है तो हाई प्रोफाइल डिग्निटरीज हमेशा आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग में इंटरेस्टेड होती है कि आपकी लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग क्या होगी, और ये वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड ओवर ये रुझान है। आई मूव ऑन, बचकाना सवाल बिल्कुल नहीं था। एनीवे आलिया, आपकी तरफ आता हूँ। पिछले एक साल में आपने भी कई प्रॉब्लम्स की तरफ निशानदेही की है कि सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स हैं, फैसलों के प्रॉब्लम्स हैं, हैंडलिंग के प्रॉब्लम्स हैं, बट पीसीबी थोड़ा सा कतराता आ रहा है इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने में, इन प्रॉब्लम्स को डील करने में, या जैसे भट्टी साहब कह रहे थे अकाउंटेबिलिटी होती है, हम तक नहीं पहुंचती बात। मेरा ख्याल है मुझे बहुत प्रिसाइसली क्लियर नहीं है ये क्वेश्चन कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं एग्जैक्टली। अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही है सीधी सीधी आलिया, कब होगी अकाउंटेबिलिटी? हुई क्यों नहीं अभी तक? प्लेयर सेलेक्ट हो रहे हैं, अगर जो नहीं होने चाहिए टीम में तो कोई सवाल क्यों नहीं कर रहा? वो प्लेयर बार बार कैसे टीम में आ जाते हैं? नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं और हमें करना है, करना चाहिए। जवाब नहीं मिल रहा ना। अकाउंटेबिलिटी, हाँ, जवाब देने वाले जो हैं वो जिम्मेदार हैं कि वो जवाब दें, मगर अकाउंटेबिलिटी के लिए ये है कि आपको टाइम भी तो देना है ना पूरा। अभी तो आप ये देखिए कि हमारी श्रीलंका से सीरीज़ हुई है, उसके बाद हमारी बांग्लादेश से सीरीज़ हुई है, और हम वो जीते हैं, पीएसएल हुआ है। मतलब अभी हम बहुत जल्दी कर रहे हैं इस चीज़ पे कि हम ये चाह रहे हैं कि मिसबा जो है वो फ़ौरन कटहरे में खड़ा कर दिया जाए उनको। तो आप थोड़ा टाइम दीजिए उनको, जो भी कोच, जो भी हेड कोच होता है उसको थोड़ा सा वक्त दें। अब देखिए ये बड़ी सीरीज़ है। कितना टाइम आलिया? 8-9 महीने तो हो गए, काफ़ी सारी सीरीज़ हो गई, बट माई प्रॉब्लम, आई एम सॉरी इफ आई एम कटिंग यू ऑफ, माई प्रॉब्लम इज़ अगर आप एक रास्ते पे जाते हैं, आप एक खड्डे में गिर जाते हैं, है आपको छोटे छोटे लगती हैं, अगले दिन आप उसी रास्ते पे निकलते हैं, फिर उसी खड्डे में गिर जाते हैं। ये 4-5 महीने से हो रहा है। समझ लिया मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? मुझे थोड़ा इसको और डिस्क्राइब कर सकेंगे कि आप किसको खड़ा फखर जमान, मैं उनको खड्डा नहीं कह रहा हूँ, मैं डिसीजन को कह रहा हूँ। आप फखर जमान को कैसे टीम में शामिल कर सकते हैं, आप फ़हीम अशरफ को कैसे टीम में शामिल कर सकते हैं, इमाद वसीम जो अपने कोटा के पूरे ओवर नहीं करते, आप उनको कैसे टीम में शामिल कर सकते हैं, शोएब मलिक जिनकी 20 साल में T20 की एवरेज 30 है, आप उनको कैसे टीम में शामिल कर सकते हैं? ऐसे प्लेयर्स कैसे टीम में हो सकते हैं जब आपके पास टैलेंट मौजूद हो? ये इंपॉर्टेंट नहीं है आलिया? बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, मगर उसके पीछे देखें, जैसे हमने देखा कि जब उन्होंने अहमद शहजाद और उमर अकमल को चांस दिया आते ही और सीनियर्स को साइड लाइन किया, फिर वो ये कौन से सीनियर, ये कौन से जूनियर्स थे आलिया? ये कौन से नए प्लेयर्स थे? ये वो प्लेयर्स हैं 10-10 साल से हमारे सर्किट का हिस्सा हैं और हमें डिसअपॉइंट कर चुके हैं। तो टू स्टार्ट ऑफ विद ये फैसला ही गलत था। बिल्कुल गलत था, मैं एग्री करती हूँ उस पर। और उसके बाद फिर इसीलिए वो हफीज़ और मलिक को दोबारा लेके आते हैं। उसके बाद हम बांग्लादेश से सीरीज़ जीतते हैं। आप ये देखिए कि कप्तान जो है वो नया बना है, वो भी इस चीज़ के ऊपर घबरा रहा था कि भाई अगर हम मुसलसल सीरीज़ हारेंगे, क्योंकि हम ही लोग होंगे ना जो ये, जब अगर हम बांग्लादेश से भी हार जाते तो हम उनको रिडिक्यूल करते, ठीक है। तो आपने जीतना है, अपनी जीतने के लिए आपने जो भी अपने टूल्स इस्तेमाल करने हैं वो किए उन्होंने। तो उसके बाद हमारे पास पीएसएल आ गया, पीएसएल के बाद हम इस सीरीज़ के लिए जा रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है आप क्वेश्चंस बिल्कुल हमें करने चाहिए, सिलेक्शन पे करने चाहिए, और ये बिल्कुल वैलिड है जो आपने पॉइंट उठाए भी हैं, जो नाम भी लिए हैं। लेकिन हमें ये देखना होगा सिर्फ कि एक बड़ी सीरीज़ ये आ रही है जिसमें 3 टेस्ट हैं। असल इम्तिहान तो एक तगड़ी टीम के खिलाफ अब होगा। तो इसमें जो इतनी बड़ी हमारी मैनेजमेंट भी साथ गई है और इतने सारे लड़के भी गए हैं और उनको आपस में ज़ाहिर है वो खेलेंगे और उनको प्रैक्टिस के लिए भी लेके गए हैं। आई एम श्योर कि काशिफ भट्टी को और सोहेल खान को मोस्ट प्रॉब्ली वो प्रैक्टिस के लिए ही रखा जाएगा। और जफर गौहर का भी नाम शामिल कर लें। जफर गौहर का भी, हाँ, जफर गौहर भी हैं। तो थोड़ा तहम्मुल से देखिए, थोड़ा टाइम दीजिए। मतलब मुझे अंदाज़ा नहीं हो पाता कि एक्चुअली हम चाह क्या रहे हैं। अगर चीज़ें काम हो रही हैं, अगर नदीम खान ने एक डोमेस्टिक का बनाया है, काम किया है, एक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन दिया है, उसको रीड करें, उसको देखें कि किस हद तक उसमें सही और गलत है चीज़ें, कितनी इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, कितनी नहीं हो सकती। पाकिस्तान के जो प्लेयर्स गए हैं, ये कौन अच्छा खेल सकते हैं। अभी तो असूलन तो हमें इसके ऊपर बात करनी चाहिए
कि जी अब वहाँ पे अब हम जा रहे हैं, वहाँ पे जो कंडीशंस हैं वो कितनी मुश्किल हो सकती हैं। नए रूल्स जो बॉलिंग के आए हैं, स्लाइवा जो यूज़ नहीं करना है, क्या पसीना जो है उससे वो एब्जॉर्ब होगा नहीं होगा, शाइन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, ड्यूब की सीम हार्ड होती है। अब सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अभी हमारे लड़के इसको कैसे फेस करेंगे। आई थिंक हमारा ज़्यादा फोकस इन चीज़ों पे होना चाहिए। आलिया, वी विल टॉक अबाउट ऑल दीज इश्यूज, लेकिन जब मैचेस शुरू होने वाले होंगे उससे एक हफ्ता पहले हम इन डिस्कशंस में आ जाएंगे, हम प्लेइंग 11s पे भी आ जाएंगे, स्ट्रैटेजीज पर भी आ जाएंगे। बट चूंकि अभी बिल्डअप चल रहा है इस पूरी सीरीज का, तो ये बातें करनी भी ज़रूरी है कि इस वक्त क्या कन्फ्यूजन चल रही है। बट सिकंदर, मुश्ताक अहमद भी इस बार टीम के साथ हैं, हम यूनुस की बात करते हैं, मिसबा की बात करते हैं। मुश्ताक अहमद का कितना इंपॉर्टेंट रोल होगा, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में हमने देखा है कि पाकिस्तानी स्पिनर्स उस तरह छाए हुए नहीं हैं जो एक हमारा एक हवा हुआ करता था सईद अजमल या फिर सकलैन मुश्ताक की वजह से, वो अब नज़र नहीं आता। आपके पास स्पिनर हैं क्या? टेस्ट के अंदर आपके पास यासिर है जी, फिर उसके बाद शादाब है और आपके पास इमाद है। अब काशिफ भट्टी को खिलाते कहाँ यार, वो तो रोना मेरा ये है कि क्या मुझे बता सकते हैं सर, आपको लगता है यासिर की जगह काशिफ भट्टी बनते हैं टीम में? अच्छा दानिश, यहाँ पर आपकी मैं मालूमात में इजाफा कर दूं। जी सर। और काशिफ भट्टी तो इस वक्त टीम के साथ है ही नहीं, और उनका सेकंड कोविड टेस्ट भी पॉजिटिव आ गया है, और ये जो अगली खेप जा रही है खिलाड़ियों की उसमें भी वो नहीं है। ठीक है, इसी वजह से शायद जफर गौहर को भेजा गया है। नहीं, जफर गौहर को जब ये खिलाड़ी पहुंच जाएंगे, अगर एक्सेस हो जाएगा तो हटा देंगे उनको। नहीं, वो इंग्लैंड में ही है ना? जी इंग्लैंड में। हाँ ठीक है, बट डोंट यू थिंक सिकंदर के हमें अब यासिर से हटकर कुछ सोचना चाहिए? हम ये देखो, ये बात तो दानिश में पिछले 6 महीने से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान एक वाहिद टीम है जिसके पास कोई स्पेशलिस्ट ज़बरदस्त किस्म का स्पिनर नहीं है। दुनिया की हर टीम के साथ कोई ना कोई एक ऐसा स्पिनर है कि जो कि उनका मतलब रेगुलर हिस्सा होता है। अगर हम इमाद और शादाब को बहुत अच्छे स्पिनर समझते हैं तो फिर मैं माजरत के साथ समझता हूँ नहीं देते सर उनको। नहीं, हम तो मैं उनकी क्रिकेट नॉलेज पे मुझे भी क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वो एक वनडे शॉर्ट फॉर्मेट के बॉलर्स हैं कि जो आके थोड़े ओवर करा लेते हैं, अच्छी फील्डिंग कर लेते हैं। एक तो बहुत अच्छी करता है, एक थोड़ा सा नहीं है इतना अच्छा। कभी कभार वो जैसे अफगानिस्तान के खिलाफ जिता दिया, उनका बॉल तो स्पिन ही नहीं होता। ही इज नॉट अ लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर, ही इज अ ड्रिफ्टर। वो ड्रिफ्ट करते हैं, तो दे आर नॉट स्पिनर्स। पार्ट टाइम स्पिनर के तौर पे चल जाएंगे, एज अ प्रॉपर स्पिनर नहीं चल सकते। यासिर की जगह मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको बहुत जल्द एक अच्छे स्पिनर्स को ढूंढना है। अब यही लिमिटेड 3 लोगों के लिए आपने मुश्ताक को लेकर गए, मगर वो कह रहे हैं कि वो मोटिवेटर हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, बड़ी खूबसूरत बातें करते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। उस दिन मैं सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जी जो अवाम हमारे लिए दुआएं करती है, बस वही हमारी ताकत होती है। तो मैं दिल में सोच रहा था, और फिर जब मैच लड़के गोल मटोल कर देते हैं, वो हरकत कर देते हैं कि जिसमें हम कहते हैं कि मुल्क बेच दिया, तो फिर क्या होता है? उन अवाम की दिलों की हालत क्या होती होगी जो नमाज़ों पे जानमाज पे बैठे होते हैं, और आप 1 लाख रुपया जो है किसी से ले लेते हैं मैच फिक्स करने के लिए। देखें, आप सिलेक्शन के प्रॉब्लम्स हो, करप्शन के प्रॉब्लम हो, ये सब क्रिकेट क्रेजी फैंस के दिलों के साथ खेलने वाली बात है। बिल्कुल, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुश्ताक का जो है सर टाइम खत्म हो गया, क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा था। बहुत शुक्रिया सिकंदर बख्श, हम आगे आने वाले शोज में भी इस बारे में बात करते रहेंगे। अब तो एक्शन शुरू होने वाला है जी। वी आर ऑल वेरी एक्साइटेड। हम सब स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। अगर हम ज़्यादा सोचते हैं, ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो इसलिए है बिकॉज वी केयर, वी वॉन्ट आवर टीम टू डू वेल।